अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। शहर के सबसे घटिया प्राइवेट स्कूल में भी मां बाप बच्चे पढ़ा के खुश थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया था। जबकि टीचर्स वही हैं, टीचर्स बहुत शानदार हैं, लेकिन अगर स्कूल में 21वीं सदी के स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं होंगी, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, टॉयलेट्स नहीं होंगे, लैब्स नहीं होंगी, लाइब्रेरीज नहीं होंगी, 21वीं सदी के अच्छे इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो टीचर्स भी क्या पढ़ा लेंगे उसको प्राइवेट स्कूल के बाजू में खड़े होके। हम कुछ टीचर्स को कोई सुविधा नहीं देते थे, टीचर्स को अच्छी बिल्डिंग नहीं बैठने के लिए, लैब नहीं, लाइब्रेरी नहीं, फिर कहते थे आप पढ़ाओ बच्चों को। अब टीचर्स कैसे पढ़ा लेंगे? तो आज पूरे पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है। पिछले 3 साल में पंजाब के 12,000 स्कूलों का अपग्रेडेशन कर दिया गया है। पंजाब के 12,000 स्कूलों को नीचे से उठा के टॉप में ला दिया गया है। 12,000 स्कूलों को लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में जैसे आपके बच्चे हैं, 29 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 29 लाख। सारे बच्चों को 3 साल में शानदार एजुकेशन देने के लिए बढ़िया क्लासरूम दे दिए गए। आज पूरे पंजाब, 3 साल पहले जब मैं पंजाब में जाता था, घूमता था, अलग अलग शहरों में वोट मांगने जाता था, मुझे लोग दिखाते थे, देखो जी हमारे सरकारी स्कूल की हालत यह है। कैसी हालत है? बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं थी, पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीने के लिए टॉयलेट्स वगैरह की बाउंड्री वॉल तक नहीं थी। लोगों के पशु घूमते हुए आ जाते थे, लोग घूमते हुए आ जाते थे। लेकिन 3 साल में आज पूरे पंजाब में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई बच्चा जमीन पे बैठ के पढ़ता हो। सारे बच्चों को पढ़ने के लिए शानदार डेस्क उपलब्ध करा दिए गए, सारे बच्चों को शानदार स्कूल बोर्ड, और अब तो सारी जगह इंटरैक्टिव पैनल बनाए जा रहे हैं। सारे बच्चों को हाईटेक लैब, लाइब्रेरीज दे दी गई हैं, सारे स्कूलों की बाउंड्री बना दी गई है। कोई स्कूल बच्चों के लिए अनसेफ नहीं है, फैसिलिटीज दे दी। और टीचर्स एक से एक बढ़ के हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरे देश में, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूलों के पास जितना टैलेंट टीचर्स का है, प्राइवेट स्कूलों के पास कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का टीचर पढ़ाई पूरी करके खाली डिग्री लेके स्कूल में नहीं घूमते हुआ जाता है, बहुत टफ एग्जाम देने के बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल में लिया जाता है। तो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन सरकारें सुविधाएं नहीं देती। आज सरकार आई, उसने सुविधाएं दी। तो आप देखिए, पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 189 बच्चे आज जेईई का एग्जाम क्रॉस कर गए, आईआईटी में पढ़ेंगे। पिछले स्कूल में हम और मान साहब गए थे, घनौरी, कौन सा गांव था? घनौरी, धुरी विधानसभा में घनौरी विलेज था। वहां पे ऐसे ही बच्चे खड़े थे। मैंने बच्चे से पूछा आगे क्या करना है? बोला आईआईटी में जाना है। कैसे जाओगे? बोला जी मेरा जेईई में सिलेक्शन हो गया, मैं जाऊंगा। तो जेईई में सिलेक्शन हो गया, बच्चा आईआईटी में जाके इंजीनियर बनने के लिए तैयार बैठा है, सरकारी स्कूल में। मैंने उससे पूछा, गांव का स्कूल था एकदम, मैंने पूछा क्या करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? उसके फादर 10वीं पास करके गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। आप सोचिए। और उनके पास इतना ही पैसा है कि वो अपने बच्चे को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते थे। 3 साल पहले तक उनको लगता था कि मैं 10वीं पास करके गांव की एक दुकान चला रहा हूं, मेरा बच्चा किसी तरह से रो पीट के 12वीं पास कर जाए, उसको दुकान बड़ी खुलवा देंगे, शहर में कोई दुकान खुलवा देंगे, शहर में किसी कॉलेज में बीए में दाखिला करवा देंगे, उनको ये लगता था। लेकिन जब गांव का स्कूल शानदार हो गया, तो आज 10वीं पास उस दुकानदार के सपनों को पंख लग गए, उसके परिवार के सपनों को पंख लग गए, और वो अपने बच्चे को आईआईटी में पढ़ाने वाले हैं। आईआईटी में जाके उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा। गांव का 10वीं पास दुकानदार, जो सोच नहीं सकते थे कि मेरे पास कभी इतने पैसे होंगे कि मैं अपने बच्चे को शानदार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, और शानदार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन के लिए इतने पैसे लाऊं कि कंपटीशन में चला जाए। बिना ट्यूशन के, बिना ज्यादा पैसे कोई खर्च किए आज उनका बच्चा आईआईटी में जाने वाला है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई उस परिवार से मिलकर, उस बच्चे से मिलकर, कि फ्यूचर बन रहा है। यही फ्यूचर तो हम देखते हैं पंजाब का, यही फ्यूचर देखते हैं नशे से मुक्त पंजाब के लिए, कि बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मान साहब एक तरफ एक्शन चला रहे हैं, और मेरी मान साहब से, मुख्यमंत्री जी से बहुत बार डिस्कशन होती है